चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है जीएस आज तक में। मैं कुमार प्रवीण। अब आप देख रहे हैं कि आप लोग के पास कल भी वीडियो एक गया था, काफी अच्छे कंटेंट और आप सभी लोगों का बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आए और ये प्रोत्साहित करता है आप लोगों को जो है कि और अच्छे कंटेंट देने के लिए। आप सभी के सामने देख रहे होंगे कि बिहार स्पेशल और आपका स्टैटिक जीके, ये पोर्शन आपको जो है कि हम कंप्लीट एक सीरीज लेकर आ रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 3 के लिए यह जो है कि कंटेंट अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल टीचर का ही जो है कि हो पाएगा तैयारी। आपका बिहार एसएससी जो इंटर लेवल है बीएसएससी का +2 वाला, ये आपका जो है कि तैयारी होगा। और एक सीजीएल 4 आने वाला है इलेक्शन के बाद, यह तुरंत जो है कि वैकेंसी आएगी, जिसको हम लोग एएसओ कहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए भी काफी अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। समय पर आप लोग को हम फिर बताते रहेंगे कि आप सभी लोग किस ढंग से जो है कि तैयारी को आगे बढ़ाएं। आइए, पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से खोज एवं संबंधित खोजकर्ता में कौन सा सुमेल सत्य नहीं है। ये पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, कहीं हो सकता है कि आपके नजर से नहीं वाला जो है कि शब्द छूट जाए। अब आइए, पहला जो है कि आपका है डायबिटीज बेटिंग, एंटीजन एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पोलियो वैक्सीन जॉन ई सालक। ये आपका जो है कि स्टैटिक जीके है। आप जानते होंगे कि डायबिटीज के अलावा बेटिंग जो है वो इंसुलिन का भी खोज किए हैं, इंसुलिन। तो ये ऑप्शन तो जो है कि आपका सही है। अब आइए, एंटीजन एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर जो है वो एंटीजन का खोज नहीं किए हैं, एडवर्ड जेनर जो है आपका वो चेचक का खोज किए हैं, चेचक का। इसलिए आप लोग का ये ऑप्शन गलत है, तो आंसर यहां से सही ले लेंगे। तब एंटीजन का खोज किसने किया है? तो एंटीजन का खोज किए हैं लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए हैं, पोलियो वैक्सीन का साल्क किए हैं। इसलिए राइट आंसर आपका बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि नवरत्न का अवधारणा। आप जानते होंगे कि सार्वजनिक जो कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती है, उसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला महारत्न, महारत्न, दूसरा आपका नवरत्न और तीसरा आपका मिनी रत्न, मिनी रत्न। अब आप जरा ध्यान से समझेंगे। महारत्न 50,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी सालाना, नवरत्न 25,000 करोड़ और मिनी रत्न 7,000 करोड़ के रूप में पहले था। इसमें कहा गया कि ये क्या है? तो कह रहा है कि चयनित निर्यातोन्मुख इकाइयों से, यानी निर्यात करने वाला ऐसा कंपनी जो सिर्फ निर्यात करे, चयनित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से, चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से। राइट आंसर आपका सी, क्योंकि टर्नओवर और प्रॉफिट के आधार पर महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का चर्चा किया जाता है। वर्तमान में नवरत्न की संख्या आपकी 16 हो गई है। राइट आंसर आपका सी। अगले प्रश्न की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न। आप लोग जवाब देंगे अपने अपने जो है कि माध्यम से। 1985 है, 1995 है, 1999 है, 2015 है। अगर यहां पर पीएम लगा देता, पीएम फसल बीमा योजना, तब आंसर बदल जाता। लेकिन हम सिर्फ फसल बीमा योजना पूछे हैं, फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना का अगर चर्चा करेंगे तो राइट आंसर 1985, 1985 में। और इसी समय इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू हुआ, जिसको 2019 में नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। लेकिन जैसे ही पीएम फसल बीमा योजना हो जाएगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2015। लेकिन सिर्फ इसमें फसल बीमा योजना पूछा है, इसका आंसर है 1985। अब यहां पर आप सुने होंगे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। अगर एक सम्मान पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में। ये बीपीएससी में पूछे हुए प्रश्न है ऐसे सारे, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जब भी इस कंटेंट को देखने बैठे तो आप लोग प्लीज पेन और कॉपी लेकर बैठें, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में मंजूषा शैली, मंजूषा शैली 69वीं बीपीएससी में टिकुली कला पूछा था। अब यहां पर मंजूषा शैली से संबंधित हम कलाकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो शाहाबाद क्षेत्र, मिथिलांचल क्षेत्र, अंग प्रदेश और सीमांचल क्षेत्र। अब जरा आ जाएंगे। शाहाबाद क्षेत्र में आपका कैमूर आता है, बक्सर आता है, रोहतास आता है और आपका भोजपुर आता है। इसमें आपका पटना जो है कि कलम के रूप में एक चित्रकारी बड़ा फेमस हुई थी। मिथिलांचल में आपका मधुबनी कला,
अंग प्रदेश का जो क्षेत्र है ये विशेष रूप से आता है भागलपुर, उसके बाद आपका आता है बांका और उसके बाद आता है मुंगेर। लेकिन विशेष रूप से भागलपुर जिले में मंजूषा शैली चलाया जाता है। तो राइट आंसर इसका आपका अंग प्रदेश होगा। 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का मुजफ्फरपुर में स्वागत किसके द्वारा किया गया। आप सभी लोग को पता है कि गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को आए थे जो है कि पटना में। इसके बाद ये मुजफ्फरपुर चले गए और मुजफ्फरपुर में तत्कालीन भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के प्राचार्य जेबी कृपलानी ने उनका स्वागत किया था। उसके बाद जो है कि वह मोतिहारी गए। ये पहुंचे थे 10 अप्रैल को ही मुजफ्फरपुर में, और मोतिहारी में जब गए 15 अप्रैल 1917 को, तो वहां पर गोरख प्रसाद के घर पर रुके थे। और गांधी जी के रामनवमी प्रसाद, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल के अलावे अनुग्रह नारायण सिंह और मजरूल हक आदि जैसे लोग भी काफी जो है कि सहयोग किए थे। चलिए 6 नंबर प्रश्न, बिहार स्पेशल बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़े हैं उनको हम बताते हैं कि जब 2 अगस्त 1857 को पहली बार जो है कि विलियम 3V के बारे में बात करेंगे, कुंवर सिंह बीबीगंज, मतलब वीर कुंवर सिंह और बीबीगंज, और आपका अंग्रेज जो है कि एक अधिकारी था, उसके द्वारा जो है कि युद्ध हुआ। तो उसने 12 अगस्त को जगदीशपुर में पहुंच करके एक लाइन बोलता है, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं, और आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च के बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़ दिया है। अब यहां पर कह रहा है कैप्टन डरमर गलत है, डगलस भी गलत है, जो जनरल लुगार्ड भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो नाम था उसका विसेंट आयर। क्या नाम था? विसेंट आयर। और यह जो है कि कहां के मंदिर को तोड़ा? जगदीशपुर। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि बिहार में कुल वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? वृक्षावरण कह रहा है, एक होता है वनावरण, दूसरा होता है वृक्षावरण। तो वनावरण जब पूछेगा तब तो आपको जो है कि बताना है 7.84%। लेकिन वृक्षावरण कह रहा है जब किसी 1 किलोमीटर के एरिया में वहां पर पेड़ पौधे 25% से कम होंगे, उन क्षेत्र को वृक्षावरण कहा जाता है। और वृक्षावरण बिहार में 2.48% है। जबकि वनावरण का अगर बात करेंगे, वनावरण का, तो वनावरण आपका 7.84% है। तो राइट आंसर 2.48%। अगर वृक्षावरण वनावरण दोनों कहेगा तो इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब आपका 10.32% हो जाएगा। तो वनावरण का 7.84% और वृक्षावरण का 2.48%। स्टैटिक जीके का फिर प्रश्न आया है आपके सामने, और प्रश्न है प्रसिद्ध भीम पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? कह रहा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़। राइट आंसर हरियाणा। यश भारती सम्मान जो दिया जाता है वो आपका दिया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा। चलिए कबीर सम्मान उत्तर प्रदेश द्वारा। राइट आंसर इसका है आपका हरियाणा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जीविका समूह का गठन किस स्तर पर किया जाता है? जीविका समूह का गठन, तब जरा बात करेंगे। वही जीविका जो साप्ताहिक पैसा लोग जमा करता है, तो प्रत्येक ग्राम स्तर पर जीविका समूह का गठन किया जाता है। वर्तमान में बिहार में लगभग 10 लाख स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो है कि करोड़ों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और इसका जो है कि महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो ये है गरीबी का उन्मूलन करना, महिला सशक्तिकरण करना। पहली बार जो है कि जीविका का चर्चा 2006 में हुआ, जबकि लागू हुआ 2007 में, और कंप्लीट रूप से बिहार के सभी जिलों में यह लागू हुआ 2011 में। तो राइट आंसर आपका ग्राम स्तर पर जीविका का गठन किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन की भाषाएं कितनी हैं? यहां पर बड़े लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं, तब इसका जो है कि आंसर हो जाएगा 6। हम शॉर्टकट में आपको बोलेंगे शाहरुख खान का फेस।
शाहरुख खान का फेस, ये ट्रिक हो गया। स्पेनिश, रशियन, फ्रांसीसी, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज और जो है कि आपका ई रहेगा यहाँ पर इंग्लिश। लेकिन कह रहा है कि संचालन कितने भाषाओं में होती है, तो संचालन सिर्फ 2 भाषाओं में होती है, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। ये 2 भाषाएं संचालन की भाषाएं हैं। राइट आंसर 2। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में कौन सा वित्तीय वर्ष जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ। सबसे पहले ध्यान रखेंगे विनिवेश क्या है, तो यहां पर ध्यान रखिए। ये हो गया पब्लिक सेक्टर कंपनी और ये हो गया प्राइवेट। प्राइवेट मतलब निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। जब जो है कि 100% सरकार मालिक रहेगा तो 0% प्राइवेट लोग रहेंगे। यही जो है कि अगर 75% ही रहेगा, इसका मतलब 25% प्राइवेट हो गए। ये अगर 51% जो है कि सरकार रहा तो 49% आपके प्राइवेट हो गए। इस तरीके में अभी मालिक जो है कि सरकार है। तो जब आधे से अधिक शेयर पब्लिक सेक्टर के हाथों में रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं विनिवेश। क्या कहते हैं? विनिवेश। अब यही जब यहाँ पर 49% सरकार हो जाएगा और 51% जो है कि निजी लोग हो जाएंगे तो यहां से निजीकरण शुरू हुआ। आप जानते होंगे कि 24 अप्रैल 1991 को हमारे भारत में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। उसी समय जो है कि विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उस समय जो है कि चल रहा था वित्तीय वर्ष 1991 और 92। ये प्रश्न आपका 68वीं बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि सीमांत जोत के अंतर्गत कितने क्षेत्र या भूमि को शामिल किया जाता है। 1 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से अधिक। ध्यान रखेंगे जब सीमांत जोत की बात होगी तो 1 हेक्टेयर से कम का चर्चा होता है। 1 से 2 हेक्टेयर होगा कब? जब लघु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2 से 10 हेक्टेयर आता है मध्यम जोत, मध्यम जोत, और 10 हेक्टेयर से अधिक आता है बृहद जोत, बृहद जोत। आप लोग ध्यान रख लेंगे। पहला प्रश्न आपका सीमांत जोत पूछा था, ये आपका 1 हेक्टेयर से कम होता है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न आपका है 13 नंबर। संघीय बजट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? गैर योजना व्यय, गैर योजना व्यय। तो गैर योजना व्यय के बारे में बात करेंगे तो ब्याज अदायगी। जब हम किसी से जो है कि कर्ज लेकर के अपना बजट को मेंटेन किए थे उसको ब्याज अदायगी करना है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान दिया जाता है। वेतन एवं पेंशन जो दिया जाता है और रक्षा व्यय दिया जाता है। ये आपके सामने दिखने वाला चारों का चारों जो व्यय होता है वो आपका आता है गैर योजना व्यय के अंतर्गत, यानी ऐसा व्यय जिसे योजना के अंतर्गत न किया जाए। तो राइट आंसर 1, 2, 3 और 4, ये चारों आपका गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी आपातकालीन स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल किसके अनुमति से बढ़ाई जा सकती है। आप ध्यान रखेंगे कि विधानसभा का अगर टेन्योर के बारे में बात करें तो ये 5 वर्ष का होता है, लेकिन समय से पहले इसको जो है कि राज्यपाल 174 अनुच्छेद के तहत राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग कर सकते हैं। अगर किसी आपातकालीन परिस्थिति लाइक एज कोरोना अगर आ गया तो पहली बार 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर कोरोना जो है कि खत्म नहीं हुआ, मान लेते हैं एग्जाम्पल दिए हैं, तो फिर 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर बात करेंगे तो अधिकतम 6 माह करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए जो है कि संसद अनुमति देगी और इसका चर्चा अनुच्छेद 172(1) में है। राइट आंसर आपका संसद। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार, नाम सुने होंगे, लेनपुल एक बड़ा प्रसिद्ध इतिहासकार है, उसने लिखा है उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। ये लिखा है उसने तुजुक ए बाबरी के बारे में, बाबर जी के द्वारा जो लिखा गया तुर्की भाषा में, उसके बारे में लेनपुल ने कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बातों के साथ ही चर्चा किया गया कि भारत में जो पशु पक्षी हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो आकर्षित नहीं है। यह जो है कि उसके बारे में चर्चा किया गया। लोग जो है कि यहाँ पर मेहनती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिम्मत वाले नहीं हैं। तो इसके बारे में लेनपुल ने लिखा बाबर के तुजुक ए बाबरी के नाम से। आइए
कह रहा है 16 नंबर प्रश्न कि बिहार की लोक भाषाओं मैथिली और मगही में लिखित कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी ये स्थानीय स्तर पर दो भाषाओं में अगर कोई पुस्तक लिखता है तो उसको प्रदान किया जाता है डॉक्टर गियरसन पुरस्कार। काशीनाथ जायसवाल पुरस्कार बिहार का अपना पुरस्कार है जो इतिहास एवं संस्कृति के बारे में दिया जाता है। राम बिक्शवेरी पुरी वाला जो है वो नाटक एवं रंगमंच के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार विधि एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। विधि एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह बिहार का लोकल स्टैटिक जीके था। आइए, कह रहा है 17 नंबर प्रश्न की विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती संस्था गेट, पूरा नाम आप जानते होंगे, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर डब्ल्यूटीओ का पूछता तो डब्ल्यूटीओ का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। लेकिन जब ब्रिटेन वुड्स में पहली बार बैठक हुई थी 1944 में, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ साथ एक आईटीओ का भी चर्चा हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अमेरिका के विरोध के कारण वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो है कि दूसरी बैठक में वर्ष 1948 में जो है कि आईटीओ के जगह पर गैट का स्थापना किया गया, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का। जब इसका जो है कि स्थापना किया गया तब उसके बाद हवाना में एक सम्मेलन हुआ। उसके बाद कहा गया कि अब इसका नाम बदल करके गैट का डब्ल्यूटीओ कर दिया जाए और भारत डब्ल्यूटीओ के संस्थापक सदस्यों में एक है। 18 नंबर प्रश्न आपका बीपीएससी से संबंधित अब आ जाएंगे। कह रहा है कि नवपाषाण कालीन लाल एवं काले मृदभांड, मृदभांड मतलब जो है कि मिट्टी का बर्तन, जगह का नाम है चेचर, नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो यह बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित है। वैशाली जिले में अवस्थित है चेचर। अगर वही मेहरगढ़ का बात करेंगे, सॉरी चिरांद का बात करेंगे, ये 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है, तो सारण से संबंधित है। चंपारण कृषक जांच समिति बहुत महत्वपूर्ण, चंपारण कृषक जांच समिति 19 नंबर प्रश्न। चंपारण कृषक जांच समिति में अगर बात करें तो कुल जो है कि 7 लोग थे। कुल कितने लोग पूछा है कुल, तो ऐसे आ जाएंगे, एक अध्यक्ष के अलावे 3 सदस्य, 3 सरकार की तरफ से, 3 भारतीय की तरफ से। अध्यक्ष का नाम था एफजी सलाई। इधर आ जाएंगे तो था डीजे रीड, एलसी आदामी और एक था जी रैनी। इधर आ जाएंगे तो आपका गांधी जी थे, दूसरा हरिहर प्रसाद और तीसरा नारायण सिंह। यानी 3 और 3 6 और एक अध्यक्ष 7। तो यहां पर अगर कहेगा कुल तो 7, सदस्य 6, अध्यक्ष 1, अंग्रेज 3 सदस्य में, और टोटल अंग्रेज पूछेगा तो 4। कराए 20 नंबर प्रश्न की वृंदावन गार्डन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होगा, आप लोग जवाब देंगे अपने से, एक बार तुक्का मार करके देखेंगे। तो वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वृंदावन गार्डन जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। वृंदावन गार्डन आपका कर्नाटक में है, और जो है कि आपका शालीमार बाग और निषाद गार्डन जो है आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन और आपका झांसी बॉटनिकल गार्डन हो गया। राइट आंसर इसका है आपका कर्नाटक। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है किस समाचार पत्र ने बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए एक नारा दिया था, बिहार बिहारियों के लिए। 2 बातें होंगी यहां पर। अगर कहेगा कि बंगाल से बिहार को अलग करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा जो है कि समाचार पत्र का था, तो उस समाचार पत्र का नाम था दी बिहारी। लेकिन एक भड़काऊ जो है कि नारा दिया गया बिहार बिहारियों के लिए, ये दिया गया था उर्दू समाचार पत्र मुर्ग ए सुलेमान द्वारा। कह रहा है कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार,
ये आपका जो है कि है मार्को पोलो, जो वेनिस का निवासी था, वेनिस का निवासी। निकोलो डी कोंटो आपका इटली का निवासी, इटली का निवासी। ये दक्षिण भारत में जो है कि ये दोनों लोग काफी यात्रा किए थे भारत में, इतिहासकारों का जानकारी जुटाने के लिए, जो वंश वगैरह थे हमारे भारत में। करे भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? भोजपुर नगर की स्थापना अगर बात करें तो देवराज किया था। कौन? देवराज। देवराज के पिता का नाम था भोजराज, और देवराज 1324 ईस्वी में 1324 ईस्वी में भोजपुर नगर का स्थापना किया था, जो भोजपुर जिला के नाम से पुरनका भोजपुर, नयका भोजपुर है। तो हम पुरनका भोजपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न आपका है, अनुग्रह नारायण सिंह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी थे, अभी बताए। बिहार केसरी के नाम से इनको नहीं जाना जाता था, पहले ही से इन शब्द दिया गया इसमें। राइट आंसर, बिहार केसरी के नाम से इनको नहीं जाना जाता था, इनको जाना जाता था बिहार विभूति। बिहार विभूति। बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता था? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। बाकी जो है कि इनका जन्म 18 जून 1887 को औरंगाबाद में हुआ था, और असहयोग आंदोलन में भी ये सक्रिय थे काफी। 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार समाजवादी दल का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार समाजवादी दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1923 में स्वराज दल, नाम सुने होंगे आप लोग। वर्ष 1931 इज राइट आंसर। वर्ष 1934 में आपका जो हुआ था वो हुआ था कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेसी समाजवादी दल, समाजवादी दल। वर्ष 1928 का अगर बात करेंगे तो बिहारी युवक संघ का स्थापना हुआ था मोतिहारी में, बिहारी युवक संघ। ये 25 प्रश्न आप लोगों का काफी महत्वपूर्ण था। कुछ सूचना हम दे देते हैं। सूचना ये है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, मेरा एक जो है कि टेलीग्राम चैनल है कुमार प्रवीण ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि नीचे भी दे दिया जाएगा, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। कुमार प्रवीण ऑफिशियल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। इसके लिए हम ये बोल रहे हैं, आने वाले समय में हम आप लोगों का तैयारी में एक और नया जो है कि आयाम जोड़ना चाहते हैं। टेलीग्राम में आप जुड़िएगा, आपको प्रत्येक दिन सुबह सुबह हम 1-2 टॉपिक दे देंगे कि इस टॉपिक को दिन भर में आप याद कर लें, और रात्रि में उससे संबंधित लगभग जो है कि 10 प्रश्न हम आपको देंगे। और उसमें जो है कि आपको ऑडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि भाई ये कहानी क्या है। जिस एग्जाम्पल के तौर पर जो हम लोग जानते हैं हमारे बारे में, हम पूरा इतिहास बड़ा कहानी इंटरेस्टिंग कर करके पढ़ाते हैं। उसी में आप लोग का टेलीग्राम में हम ऑडियो के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से, आप लोगों को होमवर्क के माध्यम से तैयारी को हम एक नया आयाम देना चाहते हैं। एक सिंपल बात आप सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि ये चैनल के माध्यम से हम आप लोग से जुड़ करके, चाहे आप कहीं भी रहें, हम कहीं भी रहें, उसके माध्यम से आप लोगों को जो है कि एक अच्छे तरीके से तराशना चाहते हैं। हम जो हमारे पास जानकारी है उसको बड़े अच्छे ढंग से आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं मेरे चैनल को, चाहे यूट्यूब चैनल हो या टेलीग्राम चैनल हो, ये टेलीग्राम चैनल को जो है कि आप से जुड़ें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और समय समय पर जो है कि हम स्वयं भी आकर के, अभी तो हम पैड वगैरह पर लिख करके आप लोग को बता रहे हैं, स्वयं भी सामने से आकर के एक बात का चर्चा करेंगे। कुछ लोग सजेशन दे रहे थे कि सर आप और दिखते तो अच्छा लगता, तो ठीक है हम समय पर दिखेंगे। अभी जो है कि शुरुआत की है, बस हमारा सहयोग आप लोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। आप लोग जुड़े रहें जीएस आज तक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।